अगर हमारे कभी किसी बॉडी पार्ट में दर्द होता है तो आपको पता है कि उसका मतलब क्या होता है। दरअसल जब भी हमारे किसी बॉडी पार्ट में दर्द हो रहा होता है तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसे हमें सही करना है। लेकिन हम लोग पता है उसका उल्टा क्या करते हैं, हम लोग पेन किलर लेते हैं। पेन किलर लेने से हमारे नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट होता है और जो नर्व हमें ये बता रही थी कि उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है वो नर्व दब जाती है, जिस कारण से उस बॉडी पार्ट पर हो रहे दर्द के बारे में हमें महसूस नहीं होता, लेकिन दर्द वहीं का वहीं रहता है, प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपके सिर में दर्द है तो आप पेन किलर लेंगे, उससे होगा क्या, आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। आपको महसूस हो रहा है कि आपका सिर दर्द ठीक हो गया, दरअसल पीछे आपका सिर दर्द ठीक नहीं हुआ, वो सिर दर्द की प्रॉब्लम वहीं की वहीं है और आप पेन किलर लेते गए। नेक्स्ट डे आपका फिर सिर दर्द हुआ, आपने पेन किलर ले लिया। तीसरे दिन फिर सिर दर्द हुआ, आपने पेन किलर ले लिया। ऐसा अगर लगातार महीना 2 महीने या 6 महीने चलता रहे तो यही सिर दर्द की प्रॉब्लम माइग्रेन की प्रॉब्लम बन जाती है। ये छोटी सी प्रॉब्लम माइग्रेन में कैसे कन्वर्ट हुई, क्योंकि आपने प्रॉब्लम को समझने की वजह पर प्रॉब्लम के सिम्टम्स को दबा दिया, यानी कि आपने पेन किलर लिया। ऐसा करने से हुआ क्या, आपकी सिंपल सिर दर्द की प्रॉब्लम एक बड़ी माइग्रेन की प्रॉब्लम बन गई और आप माइग्रेन के लिए डॉक्टर के पास गए तो वो आपको अलग से फिर दवाइयां देनी शुरू करेगा। अब उस माइग्रेन की प्रॉब्लम की जब आप दवाई लेंगे तो उससे माइग्रेन सही नहीं होगा, आपकी माइग्रेन की प्रॉब्लम वही की वही रहेगी। आगे चलकर एक समय में आपके दिमाग की नस फट जाएगी, फिर आपको पैरालिसिस हो जाएगा, लकवा हो जाएगा। तो इस तरह से एक छोटी बीमारी को बड़ा बना दिया जाता है अगर हम उस बीमारी को नजरअंदाज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से आज की मेडिकल साइंस में छोटी बीमारी को बड़ा बना दिया जाता है। लेकिन हमारा पुराना आयुर्वेद इस तरह से काम नहीं करता। हमारा पुराना आयुर्वेद हर बीमारी को जड़ से ठीक करता है। वहीं अगर आप सिर दर्द के लिए आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में कई ऐसे नुस्खे हैं जिनके जरिए आपकी सिर दर्द की प्रॉब्लम जड़ से खत्म होती है। क्योंकि आयुर्वेद में सबसे पहले ये देखा जाता है कि सिर दर्द हो क्यों रहा है। अगर तो शरीर में खून की कमी है तो उस कारण से भी सिर दर्द होता है। तो आयुर्वेद में इसके लिए आपको आयरन युक्त आहार खाने के लिए कहा जाएगा, ना कि पेन किलर दिया जाएगा। जब आप आयरन युक्त आहार लेंगे तो उससे आपके बॉडी में खून की कमी पूरी हो जाएगी और आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। और ये आपका सिर दर्द ना ही माइग्रेन में कन्वर्ट होगा, ना ही आपको फिर किसी तरह का ब्रेन स्ट्रोक होगा। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपके साथ एक ऐसी ही आयुर्वेदिक चीज के बारे में बात करूंगा जिसको लेने से आप अपनी कई बीमारियों को सही कर सकते हैं। मैं इस चीज के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जिन बीमारियों के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वहां आपके हजारों रुपए भी खर्च होते हैं और जो मिलती हैं दवाइयां उनके कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इसीलिए जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो आपके घर में भी है और उसके सेवन से आप कई बीमारियों को सही भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल साइड इफेक्ट के। अब वो जो चीज है वो हर किचन में है, उसका नाम है हल्दी। हल्दी हर घर में है। हल्दी का सही इस्तेमाल करने से हम कई बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। क्या वो वही हल्दी है जिसके बारे में आयुर्वेद में जिक्र होता है? तो आंसर है नहीं। दरअसल हम लोग बचपन से हल्दी खाते आ रहे हैं और हम ये भी सोचते हैं कि इतना अगर हल्दी फायदेमंद है तो हम बचपन से तो हल्दी खा रहे हैं, फिर भी हमें इतनी बीमारियां क्यों हैं? इसका आंसर यह है दोस्तों कि जो हल्दी हम अपने घर में खाते हैं वो हल्दी है ही नहीं। वो दरअसल एक सिंपल पीले रंग का पाउडर है जिसमें प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल कलर्स हैं। ये सिर्फ हल्दी होने का एहसास दिलाती है, हल्दी नहीं है। सही हल्दी का नाम अंबा हल्दी है और वो हल्दी आपको पंसार की दुकान से मिलेगी। आप पंसार की दुकान पर जाएं और वहां से अंबा हल्दी लेकर आएं। जब आप इस हल्दी को दूध में उबाल कर पिएंगे फिर आपको हल्दी का असली फायदा मिलेगा, फिर आपको हल्दी के असली गुणों के बारे में पता चल पाएगा। अब अंबा हल्दी के साथ आपको हल्दी दूध किस तरह से बनाना है, आपको 1 गिलास दूध में 1/4 चम्मच ही हल्दी का डालना है, ना ही इससे कम ना ही इससे ज्यादा। अगर ज्यादा डालेंगे तो उस चीज का साइड इफेक्ट भी होता है। 1 गिलास दूध में 1/4 चम्मच हल्दी का डालें। 10 मिनट तक इस दूध को अच्छे से उबालना भी जरूरी है। 10 मिनट तक दूध को अच्छे से उबालने के बाद इसे हल्का गुनगुना करें। उसके बाद या तो इसे सुबह खाली पेट पी सकते हैं या रात को सोने से आधा घंटा पहले पी सकते हैं। दोनों में से किसी भी समय अगर आप पीते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। अब कौन कौन से फायदे होंगे, चलिए उनके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला जो फायदा है वो है आपका वजन कम होगा। अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो आपके लिए हल्दी दूध से अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि वजन को कम करने के लिए हम लोग कई तरह के डाइटिंग प्लान, एक्सरसाइज, योगा या व्यायाम करते हैं, लेकिन आपको उससे कोई फायदा नहीं होता होगा क्योंकि हमारी बॉडी में एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। जब तक हम मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बूस्ट नहीं करते तब तक हमारा वजन कम होता ही नहीं है। इसीलिए आप जितनी मर्जी डाइटिंग क्यों ना कर लें फिर भी बहुत से लोग पतले हो ही नहीं पाते। तो इसके लिए आप हल्दी दूध का सेवन करें, आप देखेंगे आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा और बैठे बिठाए आपका वजन कम होने लगेगा। फिर चाहे आप डाइटिंग करें, एक्सरसाइज करें या ना करें, आपका वजन कम होता ही रहेगा अगर आप हल्दी दूध पीते हैं।
हल्दी दूध पीने से वजन को कम करने के साथ साथ आप अपने चेहरे से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम सही कर सकते हैं। चेहरे के पिंपल्स खत्म कर सकते हैं, दाग धब्बे खत्म कर सकते हैं, रिंकल्स खत्म कर सकते हैं। चेहरे के पिंपल्स को भी सही करने के लिए आपको रात को सोने से पहले हल्दी दूध पीना चाहिए, क्योंकि अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं तो आप सोचते होंगे कि शायद हार्मोनल चेंजेस की वजह से है। लेकिन दोस्तों, हार्मोनल चेंजेस की वजह से चेहरे पर पिंपल्स नहीं निकलते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर एक इंसान के चेहरे पर पिंपल्स निकलने चाहिए थे। लेकिन चेहरे पर पिंपल्स उन्हीं के निकलते हैं जिनके खून में गंदगी होती है, क्योंकि जो खून की गंदगी है उसको कहीं तो निकलना है, तो वो आपके चेहरे पर पिंपल्स के रूप में निकलती है, आपके पाँव में, आपके मुंह में या आपके पेट में छाले के रूप में निकलती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, हल्दी दूध का सेवन करना है। हल्दी दूध का सेवन अगर आप हर रोज करते हैं तो आपका खून इससे साफ होगा, आपकी किडनी डिटॉक्स होगी और ऑटोमेटिकली आपके चेहरे के पिंपल्स, दाग धब्बे, रिंकल्स सब खत्म हो जाएंगे। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आप किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम को भी हल्दी दूध से सही कर सकते हैं। अगर आपकी किडनी में पथरी है, डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो थोड़ा समय ऑपरेशन के लिए रुक जाइए। 1 से 2 महीने लगातार हल्दी दूध का सेवन करके देखिए, आपकी किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी और आपका किडनी का स्टोन टूटकर आपके शरीर से बाहर अपने आप निकल जाएगा। जब हमारी हड्डी टूटने पर अपने आप से जुड़ जाती है तो ये छोटा सा स्टोन क्या चीज है। इसके अलावा बॉडी में किसी भी तरह की सूजन होने पर आपके लिए हल्दी दूध सबसे अच्छा है। कभी कभार हमारी बॉडी में सूजन हो जाती है, दर्द पैदा हो जाता है, तो हम लोग कई तरह के पेन किलर्स लेने लगते हैं। और मैंने पेन किलर्स के बारे में आपको बता ही दिया है कि पेन किलर्स कभी नहीं लेने। अब अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह की सूजन है, दर्द है, बाहों में दर्द है, आपके घुटने में दर्द है, तो आपको हल्दी दूध का सेवन करना है। ऐसा करने से आपके शरीर के अंदर से गैस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपकी बॉडी आप देखेंगे हल्की हो जाएगी। ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से सूजन, दर्द गायब हो जाएगा। पुराने जमाने में भी दर्द के लिए ऐसा ही किया जाता था। बॉडी में कहीं भी दर्द हो, चोट हो, तो हल्दी दूध का सेवन सबसे अच्छा है। आज भी आप अपने घर में अपने दादा दादी से पूछकर देखिए, वो आपको बताएंगे कि ये बात बिल्कुल सही है कि दर्द होने के केस में हल्दी दूध पीना चाहिए। अगर आपको चोट लग जाए, कोई घाव हो जाए या दाद, खाज, खुजली हो, तो वहां पर आप हल्दी का पेस्ट लगाइए। हल्दी का पेस्ट लगाने से आपकी दाद, खाज, खुजली, आपके घाव सब कुछ भर जाएंगे, क्योंकि हल्दी एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है। ये वही काम करती है जो बेटनोवेट या बीटाडिन क्रीम करती है, शायद उससे भी अच्छा काम करती है। हल्दी नेचुरल एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है। ये हमारे घाव को बहुत जल्दी भरती है। पुराने जमाने में इसी तरह से चोट पर हल्दी लगाकर चोट का इलाज किया जाता था। ये नहीं कि छोटी सी प्रॉब्लम होने पर डॉक्टर के पास चले जाओ। आजकल तो हम छोटी सी सुई चुभने पर भी डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन पुराने जमाने में तो बच्चे भी घर पर ही हो जाते थे, यानी कि घर पर ही बच्चे पैदा हो जाते थे। लेकिन आजकल तो अस्पताल में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, अस्पताल में भी सिजेरियन ऑपरेशन से ही बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन सिर्फ इंसान है जिसका सिजेरियन होता है। दुनिया में इंसान के अलावा लाखों जीव हैं, लाखों प्रजातियां हैं, कहीं भी किसी तरह का ऑपरेशन सिजेरियन नहीं है, बच्चे नॉर्मल ही पैदा होते हैं। लेकिन इंसान ने छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम दे दिया है, जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर। अगर देखा जाए तो ये बीमारियां है ही नहीं, ये सिर्फ छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जिनको ठीक किया जा सकता है अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर। तो दोस्तों, अगर आपको छोटी मोटी कोई बीमारी हो जाए तो घबराइए मत, सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए और हर रोज हल्दी दूध पीने की आदत डालिए। अगर आप हल्दी दूध रोज पीते हैं तो इससे आपकी टेंशन, स्ट्रेस भी दूर होता है और नींद ना आने की प्रॉब्लम भी दूर होती है। इसके अलावा पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर होती हैं। अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, कभी कभार आपके पेट में अगर इन्फेक्शन हो जाए, पेट में अगर आपको अल्सर्स हो जाएं या आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाए, तो इन सभी केसेस में भी आप हल्दी दूध का सेवन कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, मैंने आपको हल्दी दूध के कितने फायदे बताए। ये सिर्फ फायदे मैंने आपको कुछ ही बताए हैं, इसके अलावा भी हल्दी दूध के ढेरों फायदे हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हल्दी दूध का सेवन आज से ही शुरू करें, क्योंकि इसके वाकई में ही बहुत फायदे हैं और सबसे अच्छी बात है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस हल्दी दूध को बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी ले सकता है और इसके गुणों का फायदा उठा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि हफ्ते में आपको एक दिन व्रत जरूर करना है। आपने देखा होगा धर्मों में व्रत को काफी मान्यता दी गई है। कोई भी धर्म हो, हर धर्म में व्रत करने के लिए कहा जाता है। बहुत से लोगों को यह मजाक लगता है, लेकिन दोस्तों, हमारी बॉडी के लिए भूखा रहना बहुत जरूरी है। अगर किसी दिन हम व्रत करते हैं और भूखे रहते हैं तो उस दिन हमारी बॉडी अच्छे से खुद को रिपेयर करती है, उस दिन हमारी बॉडी बीमारियों को खत्म करती है। आप देखिए, हम इंसान ही हैं जिनके पास 3 समय का खाना है, लेकिन इंसान के अलावा दुनिया में रहने वाले किसी भी जीव के पास 3 समय का खाना नहीं है। जानवरों को खाना मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं तो भूखे ही सो जाते हैं। इसी कारण से उनकी बॉडी अच्छे से काम भी करती है।
इसी तरह से इंसानों की बॉडी को भी भूखा रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए धर्मों में फास्ट को जोड़ा गया ताकि इंसान धर्मों के नाम पर तो भूखा रहे, लेकिन हम लोगों ने फास्ट को अपनाना बंद कर दिया, या फिर अगर फास्ट रखते हैं तो उसमें भी अलग अलग तरह की ढेरों चीजें खा लेते हैं, भूखे तो रहते ही नहीं है। फास्ट का मतलब है भूखे रहना। तो दोस्तों भूखे रहकर देखिए आपकी बॉडी कितनी जल्दी बीमारियों को सही करेगी। ऐसी बहुत सी रिसर्चेस हुई हैं जिसमें यह पाया गया है कि कैंसर तक जैसी प्रॉब्लम भूखे रहने से सही हो जाती है, क्योंकि जब हम कुछ खाते हैं तो हम बीमारियों को भी खाना देते हैं, बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि हमें स्वस्थ किस तरह से रहना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपकी शेयर से किसी दूसरे का भी फायदा हो सकता है। अगर आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशन से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।